नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी के सहारनपुर में जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक व देश के चर्चित प्रसिद्ध देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने एक बार फिर बच्चों की तालीम और तरबियत से जुड़ी लापरवाहियों पर गहरी चिंता का इजहार करते हुए एक अहम वीडियो बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में बच्चों की परवरिश में ऐसी कमजोरियां दिखाई दे रही हैं जो आगे चलकर उनके अखलाक, सोच और शख्सियत पर गहरा असर डालती हैं। उन्होंने कहा कि आज माएँ और खानदान के सरपरस्त अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं। जब बच्चा रोए, परेशान हो या खाना न खाए तो उसे चुप कराने के लिए मोबाइल थमा दिया जाता है। यह तरीका शुरू में आसान लगता है, लेकिन यकीनन यह बच्चे के लिए सबसे नुकसानदेह तरीकों में से एक है। मोबाइल पर क्या आ रहा है, बच्चा किस चीज को देख रहा है, उसके जहन पर क्या छाप पड़ रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मौलाना ने इस रवैये पर अफसोस जताते हुए कहा कि बच्चा अपनी आंखों से जो देखता है वह दिल पर उतर जाता है और जो दिल पर उतर जाए उसे मिटाना आसान नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि इस्लामी तालीमात में माँ की गोद को बच्चे का पहला मदरसा बताया गया है। यानी बच्चे की पहली सीख, पहला सबक, पहला अंदाज और पहला असर सब माँ की गोद से मिलता है। अगर वही शुरुआती माहौल मोबाइल, कार्टून, शोर या बेतमीज कंटेंट से भर दिया जाए तो फिर बच्चे से मजबूत अखलाक और बेहतरीन आदतों की उम्मीद कैसे की जा सकती है। मौलाना ने एक दूसरी आम गलती की ओर भी लोगों को ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि बहुत सी माएँ बच्चे को चुप कराने के लिए उसे डराती हैं, कुछ कहते हैं, सुने जाते हैं, चुप हो जा, अल्लाह की रहमत पकड़ लेंगी। उन्होंने कहा कि यह वाक्य न सिर्फ गलत है बल्कि बच्चे की मानसिक तरबियत के लिए नुकसानदेह भी। अल्लाह की रहमत डराने की चीज नहीं बल्कि सहारा देने वाली चीज है। जो माँ अपने बच्चे को रहमत से डराती है उसे अपने तरीके की इस्लाह करने की सख्त जरूरत है। उन्होंने समझाया कि बच्चे के दिल में अल्लाह का खौफ नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत, रहमत और रहनुमाई बैठनी चाहिए। डर से चुप तो वह आज भी हो जाएगा, लेकिन कल उसका दीन से रिश्ता डगमगा सकता है। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने इस संदर्भ में माता पिता को कुछ बुनियादी बातें सोचने की दावत दी कि क्या हम बच्चों की रूहानी, नैतिक और दीनी जरूरतों पर उतना ध्यान दे रहे हैं जितना देना चाहिए। क्या हम अपनी सहूलियत के लिए उनके भविष्य के साथ खेल तो नहीं कर रहे हैं। क्या हम तरबियत के नाम पर डर, झूठ और गलत तरीके इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में इस्लामी वसूलों को सही तरह समझने और उन्हें अपने घरों में लागू करने की सख्त जरूरत है। बच्चे अल्लाह की तरफ से दी हुई सबसे कीमती अमानत हैं। इनकी परवरिश को हल्का लेना न गफलत है, न कमजोरी, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी का इनकार है। सपा समाचार ब्यूरो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहा जाता है कि बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद होती है, जहां पर बच्चा तरबियत हासिल करता है या कुछ सीखता है। लेकिन देखा यह भी जा रहा है कि आजकल हमारी माएँ बहनें अपने बच्चों को पालने में बहुत गफलत बरतने लगी हैं। बच्चा अगर रोता है तो उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है तो तब भी उसके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है और वो
کچھ بھی اس میں دیکھ رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یقین مانی ہمیں اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل یہ بھی سنا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ مائیں بچہ جب روتا ہے تو ان کو یہ کہہ کر چپ کرتی ہیں کہ چپ ہو جا ورنہ اللہ کی رحمت پکڑ لے گی، اور یہ کہتے ہوئے وہ یہ سوچتی ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، یعنی آپ اللہ کی رحمت سے اسے ڈرا رہی ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو آپ اصلاح کی حقدار ہیں، آپ کو اپنی اصلاح کرانی چاہیے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی تربیت اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سپت سماچار۔